सत्य को धारण करेंगे ऐसा संकल्प करके सभी लोग बैठें, क्योंकि सत्संग का मतलब ही ये होता है कि हम सत्य को स्वीकारें और असत्य को नकारें। तो हमारा आपका जितना भी संग हो रहा है वो असत्य का ही हो रहा है, क्योंकि सत्य स्वरूप तो हम खुद हैं। तो अपनी बात जहाँ होती हो उसको सत्संग कहते हैं। तो पहले तो हमें अपने आप को यही जानना कि हम कौन हैं। इस शरीर के अंदर न हम मन है, न बुद्धि है, न प्राण है, न इंद्रियां हैं, न हाथ हैं, न पैर हैं, न शरीर है। हम आप चेतन स्वरूप आत्मा है, अजर अमर अविनाशी हैं, पैदा होने वाले मरने वाले नहीं हैं। हम अपने आप से दूर हो गए हैं, और अपने आप से दूर काहे से हुए हैं? केवल विचारों से, अपनी भावनाओं से। और वो भावनाएं हमारी कहाँ जुड़ गई हैं? जो हमारे जानने में आ रहा है, मानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, उससे हमारी आपकी भावनाएं जुड़ गई हैं। और इतना हमारा लगाव उनसे हो गया है, इतना लगाव हो गया कि उनको ही हम अपना रूप मानने लगे हैं। एक भजन अकरी जी महाराज जी का है, उन्होंने लिखा है, योनियों में अनेकों भटकता रहा, कौन है ये कभी तूने जाना नहीं। देह और इंद्रियों के सभी धर्म को आत्मा के धर्म तू समझता रहा। मतलब नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते करते अब हमें आपको ये मानव तन मिला है। बताया है वचन के अंदर कि देह मतलब ये शरीर और इंद्रियां, मन, बुद्धि, इसको ही हम अपना स्वरूप मानते रहे। शरीर अगर स्त्री का मिला तो अपने आप को स्त्री मानने लगे, शरीर अगर पुरुष का मिला तो अपने आप को पुरुष मानने लगे। जबकि आप कितना भी मानते रहो, कितने भी इनके गुण धर्मों को अपनाते रहो, लेकिन आप ये कभी हो ही नहीं सकते। अब जिस चीज को तुम खूब मानते रहो, अंत में वो तुमसे जब बिछड़ेगी तो तुम्हें दुख ही मिलेगा, और उसकी आशा तुमको, जहां की आशा लगी होगी वहीं तुम्हारी मंजिल बन जाएगी। बस यही भवसागर है। भवसागर को पार करने का मतलब यह है कि आप अपने आप से अपना नाता जोड़ लो, अपने स्वरूप का बोध कर लो। तो अपने स्वरूप के बारे में जानो कि मैं निर्गुण हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं निरंजन हूं। ये मेरा स्वरूप है। मेरे अंदर किसी प्रकार की मान्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई धर्म पंथ मजहब नहीं है। मेरे स्वरूप में कोई नाता रिश्ता नहीं है। नाते रिश्ते तो शरीर के हैं, शरीर के होने से। शरीर अभी खत्म हो जाए तो शमशान भूमि में जाते हैं, डीला उतार के फेंक देते हैं कि आज से हमारा तुम्हारा नाता खत्म हो जाता। खत्म तो यहाँ संसार में जितने नाते रिश्ते ये सब झूठ हैं, यहाँ की जितनी मान्यताएं हैं वो सब झूठ हैं। तो हमें आपको इस संसार में इन मान्यताओं को निभाना है। लेकिन जहाँ परमात्मा का द्वार है, जहाँ हमारा परमात्मा का संबंध है, वहाँ पर अगर आप संसार के नियम, कायदे, कानून, मान, सम्मान, अगर ये लेकर के आप परमात्मा की भक्ति करने जाओगे तो आप परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन मान्यताओं के, उन गुणों की, उन नियम संयम की एक बीच में दीवार खड़ी रहेगी। अब तुम कितना भी प्रयास करो कि मैं अलखनाथ भगवान की भक्ति कर लूं, मैं गुरु भक्ति कर लूं, हो ही नहीं पाएगी। केवल मानते रहो कि हम गुरुमुख हैं और हम भक्ति कर लेते हैं। ठीक है, हम भजन भी कर रहे हैं, गुरु जी ने जो बताया वो भजन भी कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ कर रहे हो तुम, वो कर किस लिए रहे हो ये तो विचार करो।
कर तो इसीलिए रहे हो कि हमारे और परमात्मा के बीच में जो दीवार खड़ी हुई है वो दीवार गिर जाए। हम और हमारे परमात्मा के बीच में एक दीवार खड़ी है। काहे की? पहली तो शरीर की है, पहली तो शरीर की है। अब शरीर के जितने नियम संयम है, धर्म है, वो सब इसके साथ में लगे हैं, ये दीवार खड़ी हुई है। अच्छा, अब हम समाधि में जाते हैं। समाधि में जाते हैं तो समाधि में जब तक शरीर का भान रहता है तब तक तुम्हारी समाधि नहीं लग सकती, चाहे कितना ही प्रयास कर लेना। जब शरीर का भान खत्म हो जाता है, शरीर के गुण धर्म सब खत्म हो जाते हैं, इनकी कोई मान्यता नहीं रह जाती है, तब कहीं आपको अपने स्वरूप का आभास होना शुरू होता है। आपके स्वरूप का आभास होने का मतलब है सब चीज की विस्मृति हो जाए और आनंद प्रकट होने लगे, शांति प्रकट होने लगे। ठीक है? तो ये दीवार हमारी कहाँ गिरेगी? अगर हम देवी मैया का पूजन करने जा रहे हैं तब भी दीवार बनी हुई है ना, तमाम नियम संयम है। अगर हम किसी भी धर्म पंथ मजहब की भक्ति करने जा रहे हैं तब भी दीवार बनी हुई है। आप जब तक दूसरे की तरफ लगे रहेंगे तब तक आप अपने आप से मिल नहीं पाएंगे। अपने आप से मिलने के लिए आपको जो दीवारें खड़ी हुई हैं भेदभाव की, उन भेदभाव की दीवारों को गिराना पड़ेगा। अब वो भेदभाव की दीवारें अगर हम संसार में गिरा दें तो संसार सब बेकार हो जाएगा। क्यों भाई? संसार में तो तमाम ऐसे नाते रिश्ते हैं, तमाम ऐसे धर्म पंथ मजहब हैं, तमाम ऐसे नियम संयम हैं जिनको गिराएंगे तो संसार का विधान ही खराब हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पिता पुत्र से कहने लगे कि जो तुम्हारे अंदर बोल रहा है वो मेरे अंदर बोल रहा है, तो तुम काहे कि पिता, हम काहे कि तुम्हारे पुत्र। तो पिता पुत्र का नाता खड़बड़ा जाएगा। माता बेटा कहने लगे तुम काहे की माता, हम तो तुम्हारे अंदर भी हैं, तुम जो हमारे अंदर वो तुम्हारे अंदर, तो तुम काहे की माता। तो संसार का विधान खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ये हमारे, अब इसका तो काम चल रहा है, ये तो हम खूब निभा रहे हैं। ये निभाते 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 पक्का हो गया, हमारे अंदर दृढ़ हो गया। हम सभी अपने आप को कितना भी नकारें, कितना भी निकारें, लेकिन अंदर हमारी ये भावना बनी हुई हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, हम शरीर। इसके लिए याद नहीं करना पड़ रहा, ये बिल्कुल पक्की है हमारे आपके अंदर कि हम शरीर हैं। अच्छा, शरीर जवान हुआ तो तुम अपने आप को मानते मैं जवान हो गया। शरीर बूढ़ा हुआ तो मैं अपने आप को मानता बूढ़ा हो गया। शरीर मरा तो मैं कहता मैं मर गया। शरीर पैदा हुआ तो मैं पैदा हो गया। तो इससे पूरी पूरी धारणा हमारी आपकी क्या है कि मैं शरीर हूं। अच्छा, अब विचार करके देखो, आप कितना भी ये मानते रहो कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, तुम शरीर हो सकते हो? हो सकते हो शरीर तुम? ये सत्संग है। अब झूठ को तो हम त्यागना चाहते ही नहीं। अब झूठ को त्यागने का मतलब ये नहीं कि हम शरीर ही त्याग दें, ऐसा नहीं है। लेकिन शरीर के नियम संयम, शरीर के गुण धर्म तुमने अपनी आत्मा के ऊपर लाद रखे हैं, बस ये त्यागना है। जो तुम्हारे ऊपर लदे हुए इनको त्यागना। अब ये कहां त्यागे जाएंगे? ये भगवान के द्वार में तो त्यागे जाएंगे, अलखनाथ भगवान के ही द्वार में तो त्यागे जाएंगे। तभी तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो अलखनाथ भगवान है वही मेरा स्वरूप है। मेरे आपके अंदर जो बोल रहा है, जो इतने घटों में बैठा हुआ है, वो एक ही तो है या अलग अलग है? एक ही है। तो इसका हम अभ्यास करें बार बार। दो काम बताए जाते हैं सत्संग के अंदर जिनसे नाता हमारा था, है और रहेगा। उसी से हमें इस मानव जीवन में नाता जोड़ना है। अगर भवसागर से पार जाना चाहते हो, अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये काम कल पर ना छोड़ो, क्योंकि कल का पता नहीं कि कल तुम्हें मिले या न मिले। वर्तमान में जो समय मिला है, इस वर्तमान में अपने अंदर पक्का करना है। बिगाड़ना कुछ नहीं है, जैसा का तैसा ही रहेगा सब। तुम किसी के पति हो, पति ही रहोगे।
तुम किसी की पत्नी हो पत्नी ही रहोगे, तुम किसी के बाप हो बाप ही रहोगे, तुम जवान हो तो जवान ही रहोगे, है ना, बूढ़े हो तो बूढ़े रहोगे, मरने वाले तो मरने वाले रहोगे, है ना। मतलब जैसा का तैसा, इसमें बिगड़ना कुछ नहीं है। तुम्हें अपने अंदर विचारों में परिवर्तन लाना है, अपने अंदर विचारों में परिवर्तन लाना। विचारों में परिवर्तन क्या लाना? ये लाना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं पैदा होने वाला मरने वाला नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष बूढ़ा जवान नहीं हूं, मैं किसी का नातेदार रिश्तेदार नहीं हूं, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मैं अगोचर हूं, मैं गुणातीत हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं निर्मल रूप हूं, मैं निरंजन रूप हूं, मैं ज्योति रूप हूं, मैं आनंद रूप हूं, है ना। ऐसी दृढ़ता अपने अंदर लानी है, और ऐसी दृढ़ता ला करके मुझे अब भक्ति में संसार नहीं होता। जहां संसार होगा वहां भक्ति नहीं होगी। भक्ति में कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। और ना नातेदार रिश्तेदार के संसार के नियम संयम लेकर के अगर आप भक्ति करने आओगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि भक्ति में प्रेम होता है। प्रेम, भक्ति में प्रेम होता है, और प्रेम जहां अखंड होता है वहां कोई नियम संयम नहीं होता है। देखा होगा तुमने, सबरी जात की भिलनी थी, हैं, और राम जी ठाकुर थे, है ना, राम जी ठाकुर थे और सबरी जात की भिलनी थी, लेकिन सबरी के अंदर प्रेम था। प्रेम में उसने, अब बताओ, कोई किसी देवी मैया का तुम पूजन करो, किसी भगवान का पूजन करो, तो तुम क्या उसको झूठी चीज अपनी खिला दोगे? प्रसाद अगर खिलाओ तो झूठा खिलाओगे? बहुत पवित्रता के साथ बनाओगे प्रसाद, खूब नहा धो करके बड़े भावों को पवित्र करके तब कहीं प्रसाद चढ़ाओगे अपने देवता के लिए। लेकिन सबरी ने क्या किया? सबरी ने झूठे वे रखवा दिए, और बताती जा रही है कि मैं चख चख करके लाई हूं, जो खट्टे थे उन्हें फेंक दिया, मीठे मीठे लाई हूं। प्रभु खाओ, बहुत मीठे बेर हैं। और प्रभु को खूब पता लग गया कि ये झूठे बेर लाई है, तो प्रभु ने वो झूठे बेर खाए और कहा सबरी बड़े मीठे बेर हैं, दुनिया में इतनी मीठी कोई चीज है ही नहीं जितने मीठे ये बेर हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तक इतनी मीठी चीज कोई है नहीं जितने मीठे, इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं कि गुठली फेंकत सकुच लगत है प्रेमिन के बेर। सबरी मोको बेर दे बेर, और बेर बेर दे बेर। राम जी कहते हैं मोको बेर बेर दे बेर, सबरी बेर बेर दे बेर। क्योंकि ये गुठली जो है, बेरों की गुठली फेंकी जाती है, अब वो गुठली मुंह में उनके है और फेंकना चाहते हैं, लेकिन फेंकते वक्त उन्हें याद आ रही कि प्रेम इनके बेर है, कैसे फेंकेंगे, तो गुठली नहीं फेंक रहे निकाल के। तो जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां न बुद्धि व्यवहार, प्रेम विवश जब मन हुआ तो कौन गिने तिथवार। देखो, भक्ति मार्ग एक प्रेम का मार्ग है, ठीक है। जब तक इस प्रेम में आप लबालब डूब नहीं जाओगे तब तक आप अपने अंदर परमात्मा प्रकट नहीं कर पाओगे, ये पक्की बात है। तुम्हारे अंदर अगर नियम संयम, भेदभाव और धर्म पंथ मजहब तमाम गुणों की अगर दीवार बीच में खड़ी हुई है तो आपके अंदर प्रेम की अविरल धारा उत्पन्न हो ही नहीं पाएगी, और प्रेम की धारा अविरल उत्पन्न नहीं होगी तो तुम परमात्मा का दीदार, यानी परमात्मा से मिलाप तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा। आप जितना अपने अंदर प्रेम में लबालब, हृदय में प्रेम की धारा बहने लगे। विदुरानी ने को इतना प्रेम था कि उन्होंने केला की गिरी को नीचे फेंक दिया, बक्कल खिला रही थी। तो जहां प्रेम होता है वहां सारे नियम संयम भंग हो जाते हैं, है ना। प्रेम वो चीज है, क्योंकि प्रेम में ना कोई जाति है, ना कोई पाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई पंथ है, ना कोई मजहब है। पर जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां पर कोई नियम संयम, और जहां नियम संयम याद होते हो, जहां नियम संयम याद होते हो कि अरे हम कैसे करके हाथ जोड़ के मत्था टेकें,
हम कैसे करके हाथ जोड़े मत्था टेकें, क्योंकि हम तो भाई बाबूजी आदमी हैं। या हम बताओ ऐसी पली आप कैसे बैठ जाए, हम तो हमेशा कुर्सी पर बैठने वाले। तो वहां प्रेम कहाँ? जहां प्रेम होगा वहां ये बातें याद नहीं आएंगी, है ना। एक बात हमेशा याद रख लेना, अहंकार समर्पण चाहता है और प्रेम समर्पण देता है। ये हमेशा याद रखना। अहंकार दूसरे का समर्पण चाहता है और प्रेम समर्पण देता है। अगर सच्चा प्रेम है तो सच्चे प्रेम में समर्पण होगा, ये पक्की बात है। और जहां समर्पण नहीं होगा वहां सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता, वहां कोई ना कोई विकार होगा, कोई ना कोई नियम संयम बंधा हुआ होगा, वहां सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। तो अगर हमें अपने आप से मिलना है, अपने अंदर जो भगवान है अगर उससे मिलना है, तो आप ये दुनिया के नियम संयम, दुनिया के प्रेम उठा करके एक गठरी बांध के अलग धर दो उतनी देर के लिए, है ना। उतनी देर के लिए इन सारे नियम संयम की गठरी बांध के एक तरफ धर दो और ये बोझा संग लेकर के मत जाओ परमात्मा की भक्ति करने के लिए। आप जाओ, आप केवल, आप कौन है? चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप। आप परमात्मा की भक्ति करने जाओ। अभी आप ध्यान करके और ऐसा विचार बना करके आप अंदर जाओ, सरल बन करके। ना लोक लाज हो तुम्हारे अंदर, ना मान सम्मान की चाह हो, ना कोई धर्म पंथ मजहब का नियम संयम हो, और ना कोई तुम्हारे अंदर पद प्रतिष्ठा हो, ना आपके अंदर कोई पद प्रतिष्ठा हो, ना आपको अपने धन का अहंकार हो, ना आपको अपनी विद्या का अहंकार हो, ना तुम्हें अपने तन का अहंकार हो। बस ये सारी चीजें गठरिया बांध के एक तरफ रख दो और आप अभी भजन करने, अपने परमात्मा से मिलने के लिए अभी जाओ। अभी वो तुमको अंदर मिलेगा, क्योंकि वो गया हुआ था जो ना कहीं, वो तो तुम्हारे पास ही है। पास होते हुए भी तुमको किस लिए नहीं मिल पा रहा है? इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच में इन चीजों की दीवार खड़ी हुई है। अरे मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जवान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं रूपवान हूं। इसका गरूर है मेरे लिए। ये गरूर की दीवार मुझे परमात्मा से मिलने नहीं दे रही। अब ये गरूर की दीवार आप बीच में खड़ी करे रहो और भक्ति करो, तो चाहे पूरे जीवन भक्ति करो, आप ज्यों के त्यों हो। आप कैसे हो? जैसे घुइया का पत्ता देखा तुमने, कितनी बरसात हो भीगेगा क्या वो? लोग इसका उदाहरण भी देते, अरे वो फला आदमी बाको केटियों का, वो तो घुइया का पत्ता है। वो तो घुइया का पत्ता है। तो कुछ शिष्य लोग भी घुइया का पत्ता बन के बैठते उन्हें चाहे केतियों का, उन्हें कितना भी सत्संग सुनाओ, क्योंकि उनके बनो घुइया का पत्ता बन के बैठे हुए, तो क्या दिक्कत है? बूंद आवी रहा खिचड़ी तो घुइया का पत्ता मत बनो भाई, ऐसो पत्ता बनो जो भीग जाए। मतलब परमात्मा के सत्संग में, परमात्मा की भक्ति के, परमात्मा की मस्ती में भीग जाओ। और परमात्मा की मस्ती में जो जो भीगे वो तो दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, और उनका आज इतिहास बना हुआ है ना। तो इसके लिए हमें रोज बताया जाता है कि ये संसार रूपी भवसागर हम मरने के बाद पार करेंगे क्या? क्यों भाई? ऐसी आशा लोगों को बनी रहती है कि संसार रूपी भवसागर है, हमें भवसागर से पार जाना है, तो मरने के बाद जाना है। मरने के बाद नहीं जा पाओ। आप अभी जीते जी पार जाओ। तो जीते जी पार हम कैसे जाएं? भवसागर दिखाई दे तभी पार जाएं। तो संत महापुरुष बतलाते, हम तुमको दिखाते हैं भवसागर क्या है। यही है भवसागर जो भी मैंने सुनाया तुम्हारे लिए। नियम संयम, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, 4 प्रकार का अहंकार है। पद का, धन का, विद्या का और तन का, ये 4 प्रकार का अहंकार है।
ये 4 प्रकार का अहंकार भवसागर बना हुआ है पूरा संसार, है ना। अब इसके नियम संयम, इसके गुण धर्म, इसके तमाम देवी देवता, इसके तमाम नातेदार रिश्तेदार, उनकी सारी मोह ममता, बच्चों का प्यार, परिवार का प्यार, देवी देवताओं के नियम संयम, मान सम्मान, यही तो भवसागर है जो तुम लादे लादे घूम रहे हो। यही तो भवसागर है। इसको अच्छा एक बात बताओ, अगर ये है तो ये नींद में रहता है? जो चीज असली होगी तो नींद में भी रहेगी, है? तो नींद में क्या रहता है? नींद में आप ही रही तो कुछ रहता ही नहीं। अरे नींद छोड़ो, सपने की दुनिया में देखो जा करके। सपने की दुनिया में जाओ तो यहाँ का जितना है वो सपने में नहीं है, और सपने का जो है वो यहाँ नहीं है। तो ये दोनों झूठ है, नहीं है? तो सच्चे तो तुम हो जो सबको जानने वाले हो। तो जो जानने वाला है उसका बताओ धर्म क्या है? जो जानने वाला है उसका धर्म क्या है? अब जितने देवी देवताओं को, तो जितने देवी देवता हैं इनको जानने वाला कौन है? आप सबके अंदर है जानने वाला। पूछा जाए ये कौन सी देवी, तो बता दोगे ये फला देवी है। ये कौन सी देवता है? ये फला देवता है। अच्छा, जितने नाते रिश्ते, उन नाते रिश्तों को जानने वाला कौन है? जानने वाले तो आप ही हो, और आप ही, और जो जानने में आ रहा है उनका वजूद कुछ है ही नहीं, उनका कोई प्रमाण ही नहीं। प्रमाण तो आपका है। अब जो इसका प्रमाण है, जो स्वयं प्रमाण है, वो गुलाम बना बना घूम रहा है। और जो है ही नहीं, जिनका कोई प्रमाण, जिनका वजूद ही नहीं, वो भगवान और वो सब कुछ बने घूम रहे। ये भवसागर है। तो काहे का भवसागर है? भ्रम का ही तो है। उस भ्रम के भवसागर को लाद करके हम मानव जीवन को व्यर्थ गंवाए पड़े हैं, व्यर्थ गंवाए पड़े हैं। तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार की सोचें लादे लादे घूम रहे हैं, और उन सोचों में इतने घिर जाते हैं, इतने घिर जाते हैं, इतने घिर जाते हैं कि अपने जीवन की ऐसी तैसी कर लेते हैं, और सोचते सोचते ऐसी खाई में गिरते हैं जाकर के भवसागर की, जहां से कभी निकल ही नहीं सकते, कभी नहीं निकल सकते। विचार करके तो क्या फायदा है इन चीजों को लादने से? अरे संसार में ला दो, लेकिन जरूरी है भगवान की भक्ति में ला दो। एक ही तो द्वारा है ऐसा जहां हमें समर्पण करना है अपना। भाई अलखनाथ भगवान का ही एक द्वार है, तुम्हें एक जगह समर्पित होना है। तन मन धन सब अर्पण कीजिए, और हानि होए तो होने दीजिए, है ना। सब कुछ समर्पित कर दो प्रभु। ठग जाओ, अगर यहां नहीं ठगे गए तो दुनिया में ठगे जाओगे, और यहां ठग गए तो सेठ बन जाओगे, ये पक्की बात है। इस दरबार में अगर ठगे गए तुम, लेकिन हम क्या करते हैं ना, इस दरबार में ठगने से बचते हैं। इस दरबार में ठगने से हम बचते हैं, कहीं ठग ना जाए हम सत्संग में जाकर के, सत्संग में जाकर के कहीं हम ठगे ना जाएं। बड़ी चेतन होकर विचार कर, कहीं ठग ना जाए। जब यहां से बचते हो तभी संसार में ठगे जाते हैं, और संसार में ठगे गए तो फिर वो ठगाई का मतलब क्या है? 84 लाख योनियां, भूत प्रेत चुड़ैल मसान कीड़ा मकोड़ा सुअर सूरिया। अब सूरिया बन गए तो क्या करना पड़ेगा? विष्ठा कहानी पड़ेगी नहीं। तो इसलिए सत्संग बहुत कड़वा है। सत्य जो होता है ना, सबसे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन जिसने पान कर लिया सत्य को, तो समझो उसने अमृत पी लिया। वो फिर मजा आ जाएगा उसके लिए, उसके जीवन में बाहर आना शुरू हो जाएगी। अब हम अलखनाथ भगवान को ही प्राप्त करना चाहते, तो काहे के दायरे में प्राप्त करना चाहते हैं कि अलखनाथ भगवान हमारे नियम संयम में अगर बंध के आए तो हम भगवान स्वीकार करेंगे उनके लिए, और नियम संयम से बाहर होंगे तो भगवान नहीं मानेंगे। मती मान, मती मान। और ना मानो तो भैया उनको का, अलखनाथ भगवान का बिगड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि जो मौका मिलो वो चलो जाए तुम्हारे हाथ से, जो मौका मिला हुआ वो चला जाएगा तुम्हारे हाथ से, और फिर तुम चिल्लाओगे हाय ये क्या हुआ, अब क्या पछताए होते हैं।
अब तो तुम्हें भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए समझो विवेक द्वारा, बिन गुरु भवनिधि तरै ना कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। हमें केवल एक ही देवता खुश करना है, अलखनाथ। हमें एक ही देवता खुश करना है, अलखनाथ। और चाहे जग रूठ जाए, और जग रूठ ही नहीं सकता अलखनाथ भगवान को खुश करने से। जग और तुम्हारा मित्र बन जाएगा, ये पक्की बात है। जिन जिन लोगों ने अलखनाथ भगवान को खुश किया, अलखनाथ किसी ने भगवान बना के खुश किया। कबीर साहब ने उसको साहब कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है, जो हमारे आपके अंदर बोलने वाला है ना, इस बोलने वाले देवता को खुश करना है, इसे सिद्ध करना है। अब सिद्ध तो वो जब ही होगा, भाई हमें तुम्हें खुश करना है, और तुम्हें खुश करना है तो हम अपने विचारों से तुम्हें खुश करेंगे। तुम्हारे विचार माने तो खुश हो तुम, विचार करके देखो। हमें भक्ति करनी, राम कृपाल को खुश करना है। तो राम कृपाल को अगर खुश करना है तो राम कृपाल हमारे विचारों द्वारा हम जैसे विचार बताएं, उन विचारों की गुलामी करो राम कृपाल, तो राम कृपाल खुश हो जाएंगे। राम कृपाल को अगर खुश करना तो राम कृपाल ये कहें कि हमारे विचार मानो। तो अगर राम कृपाल को खुश करना है तो राम कृपाल जैसे भी विचार हों, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े कैसे भी हो, हमें उनके विचारों को फॉलो करना है। देखो राम कृपाल खुद हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। तो अलखनाथ भगवान को अगर खुश करना है तो अलखनाथ भगवान की इच्छा है कि आप सारे नियम संयम को जला करके भस्म कर दो, तो कर दो। अरे हिया कर दो, दुनिया मती करो, लेकिन इनके द्वार पर वो तो कर दो, क्या दिक्कत है। किसी देवी देवता को आप लेकर के मत आओ, अपने मान सम्मान को लेकर के मत आओ, अपने धर्म पंथ मजहब को लेकर के मत आओ, अपने चारों प्रकार के अहंकार की चादर उतार के बाहर ही रख दो। यहाँ केवल सरल भाव से आओ, निर्मल भाव से आओ, पूरे समर्पित भाव से आओ, तो अलखनाथ भगवान खुश है। रामायण में लिखा है, निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। अलखनाथ भगवान खुश हो जाएंगे। और आप अंदर भी जाकर के देखो, ऐसा ही है। अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो तो आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लो। नींद आपको कब आती है? जब तक तुम्हारी जो चीजें, जो मान्यता वाली चीजें हैं, जब तक वो तुम्हें याद रहती तब तक नींद आती है। अनुभव करके देख लो, आती है? तब तक नहीं आएगी। नींद जब ही आएगी जब तुम्हारी सारी बाधा दूर हो जाएगी। काहे कि यहां तक कि ये भी बात तुम्हारी दूर हो जाए कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष, ये भी जब डिलीट हो जाएगी तभी आएगी। अनुभव करके देख लो। अगर तनिक भी याद तुम्हें अपने धन की भी रही तब तक नींद नहीं आएगी। अगर तनिक भी याद तुम्हें ये रही कि मेरे पास इस समय 50,000 रुपया है और कहां कहां रखा है, 50,000 रुपया को याद करते रहो। जब तक याद रहेंगे 50,000 रुपए तब तक नींद नहीं आएगी। आएगी? अच्छा समझो हमारे माँ बाप हैं, जब तक तुम्हें माँ बाप की याद रहेगी तब तक नींद नहीं आएगी। अच्छा तुम अपने मन को ही याद करो कि ये मेरा मन आज बहुत दुखी है, मेरा मन खुश नहीं हो रहा है। जब तक मन की याद रहेगी तब तक नींद नहीं आएगी। मन छोड़ो, अच्छा तुम इन शरीर को ही याद करो, मेरा शरीर अब तगड़ा हो गया, अब कमजोर हो गया है शरीर, और मेरा शरीर इतनी साल का हो गया है, और मेरा शरीर ऐसा है वैसा है। जब तक तुम्हें शरीर की याद रहेगी तब तक नींद नहीं आएगी। संसार की कोई भी चीज, चाहे वो मान सम्मान से जुड़ी हो, चाहे वो धर्म पंथ मजहब से जुड़ी हो, चाहे वो किसी से जुड़ी हो, जब तक इसकी विस्मृति नहीं हो जाएगी तब तक आपको नींद नहीं आएगी, है ना? क्योंकि और विचार करो, संसार में आप विचार करके देखो, संसार में अगर कोई सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा आनंद है तो वो क्या है? नींद का है। नींद से बड़ा आनंद है किसी चीज में? एक भी आनंद बता दो कि नींद से बड़ा ये आनंद है, बताओ।
इतने लोग बैठे हो, विवेक द्वारा याद करके बताओ, नींद से बड़ा आनंद है कोई दुनिया में? नींद आती हो और बहुत सुंदर पकवान रखा हुआ हो, उसे भी आप त्याग दोगे। इस संसार में कहते हैं जर जोरू जमीन, इनके पीछे कत्ल हो जाते हैं, है ना। लेकिन नींद आ जाए तो जर जोरू जमीन को भी त्याग दिया जाता है। नींद आ जाए, है ना। कितनी भी सुंदर स्त्री हो, नींद आ जाए, कितना भी धन हो, नींद आ जाए, सब गायब हो जाता, नहीं हो जाता। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सबसे बड़ा आनंद कहां है? नींद, है ना। सबसे बड़ा आनंद नींद में है। लेकिन नींद रूपी आनंद कब मिलता है? जब सब विस्मृति कर दी जाती है, और वो तो परमात्मा है जो नींद का भी पति है। जो नींद रूपी आनंद भी उस परमात्मा से प्रकट होता है, वो परमानंद है। अब उस परमानंद को अगर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? नियम संयम निभाने पड़ेंगे। बस इसीलिए हम आप लोग मात खाते हैं, इसीलिए हम उसके किनारे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारे आगे बहुत बड़ी दीवार खींची हुई है जिसको हम त्याग ही नहीं पा रहे हैं। तो बेटा ये छलांग तो लगानी पड़ेगी, ये छलांग तो लगानी पड़ेगी मानव जीवन में। आज नहीं लगाओगे, अब नहीं लगाओगे तो कल नहीं लगा पाओगे, आज ही लगानी पड़ेगी। और जो ये छलांग लगा जाते हैं, हकीकत में वो मानव जीवन के लक्ष्य को पा जाते हैं, अब वो ही परम संत कहलाते हैं। ये तो लगानी पड़ेगी, चाहे आज लगा लो, लेकिन थोड़ी देर के बाद लगाएंगे तो नहीं लगेगी, तुम्हारे बस की बात नहीं। क्योंकि काल तैयार खड़ा हुआ है, अब बिल्कुल निशाना तुम्हारी ऊपर है, उसका बंधा हुआ। वो सोचता है कि जरा सा मौका मिले, इसका कान पकड़ूं, ले जाऊं, उसे घुसने की जगह मिल पाए, लेकिन वो सत्संग में नहीं घुस पाता है, सत्संग में नहीं घुस पाता है। और मैं चैलेंज देकर के कहता हूं, इतने लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, एक बात भी काट के दिखा दो। तुम काट सकते हो? नहीं काट सकते, क्योंकि यहां प्रवेश ही नहीं काल का है। और जहां यहां से हटे, तुम्हारे अंदर तमाम तरके पैदा भी हो जाएंगे, क्योंकि काल घुस जाएगा। फिर वो तुम्हारे बुद्धि को, मन को नाना प्रकार की यादें दिला दिला करके, अरे बताओ ऐसो कैसे हो सका, ऐसो कर दी तो फिर बताओ कैसे करके जी पाऊंगा, ऐसो तो ही ना सका। क्यों भाई? नींद में कैसे हो जाता है? नींद में भी तो उतनी देर के लिए गायब हो जाता है सब कुछ। तो कौन सी बिगाड़ हो जाता है तुम्हारी दुनिया में? नींद में कौन से तुम्हारे पास मान सम्मान रह गया? नींद में कौन से तुम्हारी लोक लाज रहेगी याद? नींद में कौन से तुम स्त्री पुरुष रह गए? नींद में कौन से तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार रह गए? नींद में कहाँ तुम्हारा रुपया चला गया? नींद में कहाँ तुम्हारी विद्या रहेगी? कोई नींद में कोई पढ़ा लिखा रह जाता है? यहाँ की पढ़ाई किसी के नींद में? बताओ, तुम BSc MA करे हुए हो, गहरी नींद में है BSc में डिग्री। अच्छा, अनपढ़ चला जाए नींद में, और एक पढ़ा लिखा एक धनवान व्यक्ति नींद में चला जाए, और वहां जाकर के इनकी बैठक हो, एक कमजोर व्यक्ति चला जाए नींद, एक ताकतवर चला जाए, एक कुरूप चला जाए, एक रूपवान चला जाए, है ना, और एक धनवान चला जाए, एक डिग्री होल्डर वाला चला जाए, और एक वैसा चला जाएगा नींद, और इनकी हो बैठक। जरा अनुभव करके देखना, इनकी हो गहरी नींद में बैठक, तो किसी को आप पहचान सकते हो कि ये धनवान है, किसी को आप ये पहचान सकते हो तगड़ा तंदुरुस्त है, क्योंकि वहां सब एक जैसे नहीं, एक अलग अलग भी नजर नहीं आएंगे, एक ही होंगे सब, है। तो अब विचार करके देखो, वहां तक तो इन चीजों का प्रवेश नहीं है, नींद तक। और जो नींद का भी मालिक है, जो नींद भी जिसकी गोद में आती है बिलखाए, वो ही सच्चा ब्रह्म है, मत कहीं धोखा खाए। इतनी सच्ची विद्या है, इतना सच्चा ज्ञान है, इतना
स्पष्ट रूप से प्रकट होकर के परमात्मा हमको दिख रहा है, और फिर भी हम मानने को तैयार नहीं। फिर भी हम अपनी गंदगी इकट्ठी करी और बांधी गठरिया सर पर लेके जा रहे भक्ति करमता। हो जाएगी भक्ति, मिल जाएंगे भगवान। आई ठेठे घूमत रहो तुम। अंत में क्या होगा? श्वास का तार टूट जाएगा और बस राम नाम सत्य। अब क्या ले गए तुम? अब क्या ले जा रहे हो? नातेदार रिश्तेदार जा रहे तुम्हारे संग, धन दौलत जा रही तुम्हारे संग, ये शरीर जा रहा तुम्हारे संग, गुण धर्म जा रहे हैं तुम्हारे संग, मान सम्मान जा रहा है तुम्हारे, क्या जा रहा है तुम्हारे संग बताओ? वो तो सब छूट गया, और तुमने खाम खामे इस दौलत के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अनमोल अवसर मिला था प्रभु की भक्ति करने के लिए, और वो तुमने कहाँ गंवा दिया? इसलिए जागो। बस इतना ही करना है कि इस दरबार में जब आओ तो ये सारी बाधा को उतार के अलग धरे। मान सम्मान, लोक लाज, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, जाति पाति, यहां केवल एक चीज लेकर के आओ, प्रेम। और कौन सा प्रेम? जिसमें कोई नियम ना हो, जिसमें ये भी भान ना रहे कि परमात्मा अलग है और मैं अलग हूं, है ना? ऐसा प्रेम अब अबरल बहता हुआ हो, उस प्रेम की धारा में बह जाओ बस। बोलो लखनाथ भगवान की जय। तो आइए चलते हैं लखनाथ भगवान की जरा मिलने के लिए। सभी लोग तैयार हो? टकटकी बांध के देखो जरा थोड़ी देर, चाहे इन आंखों में देखो चाहे यहां देखो, दिक्कत नहीं। टकटकी बांध के पलक न झपके, पलक न झपके। आइए चलते हैं लखनाथ भगवान से मिलने के लिए। पलक न झपके और आंखों में देखो, इस आंख में देखो चाहे यहां पे देखो, पलक न झपके थोड़ी देर, और रोके रहो बिल्कुल। पलक झपका तो मामला सब गड़बड़, तुम शुरू से हो गए, फिर शुरू से। अगर पलक झपक गया तो समझो फिर शुरू से हो गए, और बीच में फिर पलक झपक गया फिर तुम शुरू से हो गए। तो पलक न झपक गए, चाहे आंखों से आंसू क्यों ना आने लगे, चलने दो, टकटकी बंधी रहने दो, देखते रहो देखते रहो। चल रहे समाधि में मरने के लिए, हो तैयार मरने के लिए? कौन से मरने के लिए? नींद वाला। जैसे नींद में जाते हैं तो नींद में जाने के लिए कोई डर है? तो ये नींद ही है समाधि, वो नींद है, ये समाधि है। उसमें कुछ याद नहीं रहेगा, इसमें सब कुछ याद रहेगा। बिल्कुल नींद जैसी गति बनानी है। अब पलकें भारी हो रही हैं, आंखें खुली रखो। आंखें थक जाएंगी तो पलकें भारी होने लगेंगी। अब पलकें भारी हो रही हैं, ऐसा लग रहा है पलक के ऊपर बहुत बोझ लदा हुआ, बंद होने को है लेकिन तुम खोले पड़े हो, और पलक बंद होने को हो रही है। 5 4 और भारी हो रही है, 3 और भारी हो रही है, 2 भारी हो रही, बिल्कुल बंद होने वाली है, 1। और जैसे मैं 0 बोलूं तो सबकी पलकें बंद हो जाएंगी, आंख बंद हो जाएगी और आप सोने लगोगे। और ये 0, बोलो लखनाथ भगवान की जय। बंद कर लो, सो जाओ। गहरी नींद में सो जाओ। श्वास अंदर जा रही है, जैसी श्वास अंदर जाए, गहरी श्वास जैसी अंदर जाए तो समझो गहरी नींद में जा रहे हो। श्वास अंदर जा रही, गहरी नींद में जा रहे हो। श्वास बाहर जा रही है तो सारी यादें, सारे विचार बाहर भाग रहे हैं, तुम निर्विचार हो रहे हो। जगह थोड़ी कम पड़ जाती है भाई। देखो ये बड़ी अलौकिक कथा है। ओ मरियो,
बस सो जाओ गहरी नींद में, सो जाओ गहरी नींद में, खूब गहरी नींद में चले जाओ, गहरी नींद में चले जाओ, सो जाओ गहरी नींद में। नहीं, गहरी नींद चले जाओ, रोना नहीं, आनंदित हो, आनंदित आनंदित। देखो अलखनाथ भगवान अंदर मिल रहे हैं। अब प्रकाश से फैलने वाला है प्रकाश। जब अलखनाथ भगवान आएंगे तो प्रकाश फैल जाएगा। और आ रहे हैं, देखो दूर से आ रहे हैं, दूर से अलखनाथ भगवान आ रहे हैं। बिल्कुल इनके रोम से, एक एक रोम से करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश निकल रहा है। एक एक रोम से उनके करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश निकल रहा है। सामने से आ रहे हैं और तुम देख रहे हो वो नजारा प्रकाश का। आंखें आपकी उस प्रकाश को देख नहीं पा रही हैं। अलखनाथ भगवान कौन से रूप में हैं? बिल्कुल प्रकाश रूप में है, तुम्हारे गुरु जी के रूप में है। उनके शरीर से अलौकिक प्रकाश निकल रहा है। बस इन्हीं भगवान को देखना है, यही हमारे भगवान है। इन्हीं पे तन मन धन सब कुछ अर्पण करना है। यही हमारी मंजिल है और कहीं नहीं जाना। बस आप यहां तक आ जाओ, आगे आगे मर्जी अलखनाथ भगवान की है, वो तुमको कहा ले। बस हमारी मंजिल यही है। यहीं पर प्रेम उड़ेल दो, सब कुछ समर्पित कर दो, समर्पण कर दो अलखनाथ भगवान को। यही तो गुरु रूप में बाहर मिले हुए हैं, यही तो हमारे अंदर बोलने वाले हैं। आनंद लीजिए, खूब आनंद लीजिए, खूब मिलन कीजिए अपने अलखनाथ भगवान का। कितना सुंदर नजारा है, कितना आनंद आ रहा है, कितना अलौकिक दृश्य है। देखो कितना सुनहरा मौसम है, कितना अलौकिक प्रकाश हो रहा है। मुझे मेरे भगवान का दीदार हो रहा है, मेरे अलखनाथ भगवान का दीदार हो रहा है, मुझे दर्शन मिल रहे हैं। बिल्कुल डूब जाओ उनके प्रेम में। कैसी ठंडी ठंडी लहर आ रही है, शरीर हमारा झंझना जा रहा है। एक लहर सी हमारे शरीर में दौड़ रही है। गहरी सांस लो और देखो परमात्मा की तरफ, अलखनाथ भगवान की तरफ। पूरे शरीर में एक लहर दौड़ रही है, ठंडी ठंडी। पूरा शरीर के रोम रोम खड़े हो गए हैं। अलौकिक नजारा, दूसरी दुनिया चमक गई। परमात्मा की जो दुनिया है, गुप्त दुनिया में पहुंच गए हम आप, जहां अलखनाथ भगवान हमको दर्शन दे रहे हैं। उनके शरीर से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है, अलौकिक प्रकाश। इसी प्रकाश में डूब जाओ, इसी प्रकाश में सभी लोग डूब जाओ, डूब जाओ प्रकाश में, डूब जाओ प्रकाश में। क्या बात है, वाह अलौकिक नजारा। डूब जाओ, डूब जाओ परमात्मा रूपी प्रकाश में, जज्ब हो जाओ, उसमें गुम हो जाओ। अब वहां पर संकल्प करो, हे प्रभु आप हमारे हो, मैं आपका हूं। 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 इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है, आप ही हमारे हो। मेरा सर्वस्व आप पर कुर्बान है भगवान। आप ही मुझे गुरु रूप में मिले हुए हो। मेरी मंजिल बस आप तक है। मेरा दुनिया में किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं। मेरा तो बस आपसे नाता था, है और रहेगा। मेरा सर्वस्व निछावर भगवान आपके पास है। अब मैं ये दर छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। खूब आनंद लीजिए परमात्मा के इस दर्शन का, खूब आनंद लीजिए परमात्मा के दर्शन का, खूब आनंद लीजिए। थोड़ी देर डूब जाओ सभी लोग।
शरीर सो गया है, शरीर की खबर ना करो। शरीर सो गया है, शरीर मर गया, शरीर से कोई मतलब नहीं रह गया। शरीर मर गया, शरीर का ध्यान ही छोड़ दो। तुम और तुम्हारा परमात्मा, बस, और कोई नहीं। तुम और अलखनाथ भगवान, डूब जाओ आपस में, हो गया मिलन। अब धीरे धीरे जागो, बाहर आओ निकल के। धीरे धीरे जागो, बाहर आओ निकल के। होश में आओ सभी लोग धीरे धीरे। 0, 1, 2, और होश में आओ 3, और होश में आओ 4, और जैसे मैं चुटकी बजाऊं, जयकारा बोलूं, वैसी आंख खोल लेना, जाग जाना। और ये 5 बोलो, अलखनाथ भगवान की जय। आंखें खोलो सभी लोग, आंखें खोल लो। मच्छर थोड़े गड़बड़ कर रहे हैं, इन्हें उठाओ बेटन, आ जाओ, उठ जाओ। खोल लो। देखो ये नज़ारा है। अब ये हम गहरे अधिक क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? कुछ लोग उतर रहे हैं गहरे, जैसा जैसा मैंने बताया ऐसा ऐसा फील हुआ होगा आप लोगों को। ज़्यादा नहीं तो कम हुआ होगा, है ना? ज़्यादा नहीं तो कम हुआ होगा। अब ये तुमको एक मार्ग पता लग गया है। इसी मार्ग को आप किसी तरीके से बना सकते हो, क्योंकि परमात्मा का श्रृंगार आप किसी तरीके से कर सकते हो। लेकिन ये जब ही होगा अंदर श्रृंगार, जब तुम बाहर लगन लगाओगे। जब बाहर आपकी गुरु भक्ति पूरी होगी, तब अंदर मिलन पूरा होगा। ठीक है? जो अंदर अलखनाथ भगवान है, वही हमारे लिए गुरु रूप में मिले हुए हैं। ठीक है? ऐसी भावना बनाओ। लेकिन हमारा लक्ष्य केवल एक ही है, अपनी मन बुद्धि, अपने अहंकार को किसी का गुलाम बनाओ या ना बनाओ, लेकिन अलखनाथ भगवान का गुलाम जरूर बना दो। यहां ठग जाओ, पूरे के पूरे ठग जाओ। जैसे दुनिया में हम कोई सामान खरीदते हैं तो ऐसा लगता है कहीं हम ठगे तो नहीं जा रहे हैं, लगता है, तो पैसा सोच समझ के चीज खरीदते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात चेतावनी दे रहा हूं कि आप इस भक्ति में जब तक ठगे नहीं जाएंगे, ठीक है, तब तक आप इस मंजिल को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ठग जाओ। ठगने का मतलब क्या है? इतने ठग जाओ, इतने ठग जाओ कि ठगने के लिए कुछ बकाया बचे ही ना, सारे के सारे ठग जाओ। और परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप मुझे ठग लीजिए। ये अलौकिक एक बात है भक्ति की। परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप मुझे ठग लीजिए। आप जब मुझे ठग लोगे तो मेरे पास ठगने के लिए कुछ बचेगा नहीं जो मुझे संसार ठग पाए, क्योंकि संसार ठगेगा तो मैं संसार का गुलाम बन जाऊंगा, और संसार का गुलाम बन जाऊंगा तो मुझे 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। समझ रही बात के लिए? बड़ी गौर से सुनो। तो परमात्मा के यहाँ ठग जाए तो सही रहेगा, नहीं रहेगा? तो अलखनाथ भगवान में ठग जाओ, और इतने ठग जाओ कि बचे ना कुछ, पूरे के पूरे ठग जाओ। और जब कुछ बचेगा नहीं तो संसार क्या ठगेगा?
भाई ठगा तो वही व्यक्ति जाता है जिसके पास धनमाल होता है कुछ है। और धनवान जितना है वो तो हम अलखनाथ भगवान द्वार में ठगाया है। और जब तुम वहां बचाए लावो कछु तो जमाना ठग ही लेगा, बच ही नहीं सकती। अब विचार करके देखो अपने अंदर से कि हम अलखनाथ भगवान के दरबार में ठगे गए या नहीं ठगे गए। जो ठगे गए हकीकत में वही मानव जीवन के लक्ष्य को पा गए, और जो ठगे नहीं गए हैं उन्हें संसार ठगने पर डटा हुआ है, वो संसार में ठगे जा रहे हैं। संसार की ठगाई से बचना है तो अलखनाथ भगवान के द्वार पर ठग जाओ पूरे। तो कोई जरा से ठगो है, कोई 50% ठग गया है, कोई 75% ठग गया है। 75% में 25% सोचा कि उससे जमाना संसार ठग ले, तो 25% संसार ठगे पर उसके लिए, और पूरे के पूरे ठग जाओ तो संसार क्या ठगे, तो संसार फिर उसे नहीं ठगता। तो जो कम कम ठगे हुए हैं ना उनके दिल में डर बैठा हुआ है, उन्हीं का भजन नहीं बनता है, और वही उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है। क्या करें क्या करें क्या करें। तो उनसे एक ही बात कह दो, ठग जाओ, हो गया, है ना। ठगने का मतलब समझ गए होंगे, बहुत बड़ी बात है ठगने की बात। मन से भी ठग जाओ, बुद्धि से भी ठग जाओ, अहंकार से भी ठग जाओ। और अहंकार भी तुम्हारा अगर डटा पड़ा तो तुम ठगे नहीं गए, तुम ठगने के चक्कर में, तुम अलखनाथ भगवान को ठगने के चक्कर में तो गड़बड़ हो जाएगा। और अलखनाथ भगवान को तुम ठग नहीं पाओगे। अलखनाथ भगवान को ठगने का एक ही उपाय है कि तुम ठग जाओ। तुम अगर ठग गए पूरे के पूरे, समझो अलखनाथ भगवान ठग गए। और वैसे तुम चाहे धरती आसमान एक कर देना और वेद शास्त्र ले आना, तमाम व्रत करना, भंडारे करना, कुछ भी करना, लेकिन आप ठग नहीं पाओगे अलखनाथ भगवान। अलखनाथ भगवान को ठगना है तो आप ठग जाओ पहले। जमाने ने अगर ठग लिया तुम्हारे लिए तो जमाने को तुम ठग नहीं पाओगे, वो तुम्हीं को ठग लेगा। अलखनाथ भगवान को अगर अलखनाथ भगवान के द्वार में ठगे गए तो अलखनाथ भी भगवान भी ठग जाएंगे और जमाना भी ठग जाएगा। ये ऐसी कला है, समझ में आ रही बात। इसलिए होशियार ना बनो, होशियार जमाने में बनो, नातेदारी रिश्तेदारी बनो, देवी देवताओं की भक्ति में करो होशियारी, कोई दिक्कत नहीं। धर्म पंथ मजहब में होशियारी करो, जितनी पूजा पाठ हो रही दुनिया में उनमें सब में होशियारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां होशियारी ना करो, यहां ठग जाओ। मतलब भक्ति करने जब चलो तो अपने अंदर एक विश्वास लेकर के चलो, मैं ठगने जा रहा हूं, मतलब खुद को ठगाने जा रहा हूं, किसी को ठगने नहीं जा रहा हूं, मैं खुद ठगने जा रहा हूं जानबूझ करके। अच्छा, जानबूझ करके कोई ठगने जाएगा कहीं? इसीलिए लोग नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पक्की ठगाई होती है, यहाँ पक्की ठगाई होती है। अब बताओ कौन आवे भाई यहाँ, और जिसे पता लग जाए हो है यार हम तो बस तो ठगने जा रहे, बस होई जो होई, हमारे तो परमाम तो होने हैं सब, कछु होए चाहो घर मड़ी जाओ जरे तो कछु है। और नरसिंह उजाड़ दिए थी, नरसिंह ठगी तो गए, और जब ठगे गए तो कोई हीरे मोती की बरसात करा पा भाई। जब भी ठगे गए तो उनने कराए भाई हीरा मोती की बरसात, पूरे सिरसागढ़ में मार कतई मोतियों की बरसात करा दी। कैसे कराए भाई उनने? जो पहले ठगे गए, और ठगे गए तो कार रही उनकी दिल कछू ना रही, वो कतई सब ठग गए पूरे बेचारे, कोई कपड़ा लेता तक ना है बचू उनके पास। जा समझो ये कोने दाना तक ना है, वो नाई आओ तो कोई बथुआ तोड़न गए अपने यहाँ, कोई बथुए लाओ, बथुए बना दी, बथुए रोटी बना दी है। और पता लोगो इतो तक ना रही वो तो भगवान ने आगे उनके लिए 56 प्रकार भोजन कराए थे। तो बात जब ही बनेगी कि यहाँ इस दरबार सत्संग के दरबार में लोग इसीलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ ठगाई होती है प्यूर। लोग का गुरु जी हमें दीक्षा देते हो, हम कहा क्यों अब चक्कर में पड़े हो दीक्षा लेने? तुम्हें अगर प्यूर बात बता दी तुम्हें भाठाड़े हो, तुम्हें अगर पूरी बात बता दी तुम दीक्षा ली, बोलो। दीक्षा वो व्यक्ति ले जो सत्संग सुन ले पहले, तो वो पूरा पूरा ठग हो जाएगी। तई लोग यहाँ आओ तो दीक्षा ले ले, शौक मारी जो ऐसो हुई वैसो हुई, वैसो हम ठगन जा रहे हैं।
गुरु जी के लिए, लेकिन उन्हें जब पता है ना कि गुरु जी को जब ही ठग पाओ जब तुम ठगे जाओ पहले पूरे। गुरु जी को तो जब ही ठग पाओ, पहले तुम तो ठगे जाओ, और तुम ठगत ना है तई गुरु जी मिलते, तई गुरु जी ना ठगे जाते। वो बच जाते 4 दिन ठहरत, महीना 2 महीना ठहरत, साल 2 साल, तो उनकी इबारत हमारी इजारत। हाँ, जो पूरे पूरे ठगे जाते हैं वो ठग जाते हैं, उनके पल्ले में रहिए ना यार, कहूँ भाजनता है, कहूँ भाज है बेचारे, सब तो ठग गए, अब जाओ कहाँ, अब सोच लाओ इन्हें नहीं नून रोटी क्या बैठे बैठे, तो कहाँ जाएंगे बेचारे, जब पूरे पूरे यहाँ ठग गए, अब जाओ जाओ कहाँ। भाजत वे जो ठगे ना जाते, जो अपनी ठगाई से बचा ले तो रो ऐसी बात। अरे जो ठग जाए पूरे पूरे, चाहे मौत आवे चाहे कुछ हुआ का हो, तब तो ठगिए गए। अब जिंदो रह के क्या करें, पूरे पूरे तो ठग गए, तो जिंदो रह क्या फायदा। अच्छा, अब इज्जत कमाऊन कहाँ जाएंगे, जब पूरे पूरे ठग गए तो इज्जत कमाऊन कहाँ जाएंगे। कहा यार बड़ा बदनामी हो जाई, जो हो जाई, अब बदनामी हो कचू, अब तो ठगिए गए पूरे। अगर तुम बचियो जाओ, अपनी बदनामी बचाओ तो बचाइए ना बहू, बचा करूँगा, जब हुए ना तुम ठगे गए पूरी। बात ये है। बोलो लखनाथ भगवान की। अब आरती कर लो। कौन बोले? हमारी बहुत बदनामी हुई, तो हमने आपको सब बात बताई, तो कहीं आपने कि हमारे चीज नहीं करो ना, हम चाहते तो तुम कहूँ बुलाए। ये इसी बात ना, हकीकत बात है। भगवान की भक्ति अगर आप करने जा रहे हो तो पहले ये निश्चय कर लो कि हम ठगने जा रहे हैं। मतलब भगवान को ठगन तुम ना जा रहे, हम खुद ठगन जा रहे हैं, खुद को ठगाने जा रहे हैं। और जिसने जितो ज्यादा ठगा लो अपने आप, वो उतो ही बड़ो भगत बने, वो उतनी उसकी भक्ति सच्ची हो गई। और जिसने अपने आप को कम ठगाओ तो वो कम बड़ो भगत है। उतना ही भजन तुम्हारा बनता है, जितना तुम कम ठगे हुए हो तो कम भजन बनेगी, और ज्यादा ठग गए तो ज्यादा भजन बनेगी, ज्यादा तुम्हें अंदर आनंद आएगी। पूरे पूरे ठग जाओ, समझो पूरा भवसागर पार हो गए। क्योंकि जिस दौलत को तुमने इकट्ठा कर रखा है, जिस दौलत को अपने ठगाने से बचाए पड़े हो, वही भवसागर को तुम्हें पार करना है, वही भवसागर है। सीधी सादी बात। बोलो रघुनाथ भगवान की। गुरुवर कब से पुकारे, गुरु पुकार, आरती गावे संगत, आरती करो स्वीकार। मन का दीपक घी श्रद्धा का ज्ञान की ज्योति जगावे, करुणा शब्दों से सतगुरु की आरती भगता गावे। भव सागर से पार करो गुरु विनती बारंबार, आरती गावे संगत, आरती करो स्वीकार। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु जी परमेश्वर, बिन गुरु भव नित्य तरे न कोई, गुरु जी ही सर्वेश्वर। सबकी पार लगाते नैया, गुरु है सर्वाधार, आरती गावे संगत, आरती करो। सच्चे मन से सतगुरु जी की आरती जो कोई गावे, जन्म मरण उसका छुट जावे, मोक्ष पदार्थ पावे। अपने भक्तों पर सतगुरु जी शीघ्र करो उपकार, आरती गावे संगत, आरती करो स्वीकार। प्रेम से बोलो लखनाथ भगवान की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। प्रसाद खुद बांट दो ना भाई, सबर कर ले।
का